Assalamualaikum friends, I'm Shoaib Anjum. In today's video, I'm going to teach you the uses of should, must, have to and ought to. पहले हम should का यूज देखेंगे क्या है, आइए देखते हैं। should का इस्तेमाल किया जाता है फॉर सजेशंस एंड एडवाइस। सजेशंस कहते हैं मशवरा और एडवाइस कहते हैं नसीहत। मतलब जब हमें किसी को कोई मशवरा देना है या किसी को नसीहत करनी है तो उस वक्त हम जुमले में शुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम कहते हैं तुम्हें ये काम करना चाहिए, उसे ये काम करना चाहिए। इसका फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। जैसे तुम्हें अच्छी किताबों का मुतालिया करना चाहिए, तुम्हें अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। ये एक मशवरा हो सकता है, नसीहत हो सकती है। तो सब्जेक्ट पहले रखेंगे यू, उसके बाद शुड, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यू शुड रीड गुड बुक्स। और तुम्हें मुस्बत अंदाज में सोचना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोचना चाहिए। यू शुड थिंक पॉजिटिवली, यू शुड थिंक पॉजिटिवली। इस तरह से हम जुमले में शुड का इस्तेमाल करते हैं सजेशंस के लिए, एडवाइस के लिए। लेट्स हैव अ लुक ऑन मोर एग्जांपल्स। फर्स्ट, यू शुड लर्न टू ऑपरेट कंप्यूटर, तुमको कंप्यूटर चलाना सीख लेना चाहिए। सेकंड एग्जांपल, ही शुड गिव अप स्मोकिंग। गिव अप कहते हैं किसी काम को छोड़ देना, तर्क कर देना, टू लीव। ही शुड गिव अप स्मोकिंग, उसे स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। थर्ड, ही शुड टेक द बेबी टू द डॉक्टर, उसे बेबी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। फोर्थ, सिंस यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस जॉब, चूंकि तुम सेटिस्फाइड, मुतमईन नहीं हो इस जॉब से, तुम तुम्हारे काम से मुतमईन नहीं हो, यू शुड लुक फॉर अनदर। लुक फॉर वर्ब है, इसका मीनिंग होता है टू सर्च, तलाश करना। क्योंकि तुम तुम्हारी जॉब से मुतमईन नहीं हो, यू शुड लुक फॉर अनदर, इसलिए तुम्हें दूसरी जॉब तलाश करनी चाहिए। फिफ्थ, चिल्ड्रन शुडंट वॉच सो मच टेलीविजन। अगर हमको कहना है कि तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए, तो नहीं के लिए हम जुमले में नॉट ऐड करेंगे और शुड के बाद हमें नॉट ऐड करना है। तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन शुड नॉट वॉच सो मच टेलीविजन। बच्चों को बहुत ज्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए। इस तरह जुमले में हम नॉट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर सब्जेक्ट और ये मॉडल वर्ब शुड को हम इन्वर्ट करते हैं, इनकी पोजीशन चेंज करते हैं, तो वो क्वेश्चन बन जाएगा, शुड ही टेक द बेबी टू द डॉक्टर। शुड ही टेक द बेबी टू द डॉक्टर, क्या उसे बेबी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। शुड का यूज अमेरिकन इंग्लिश में ऑफर्स के लिए भी किया जाता है। किसी को ऑफर करना, जैसे क्या मैं ये काम कर दूं। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। शुड आई मेक द कॉफी, क्या मैं कॉफी बना दूं। सपोज कोई मेहमान आया है घर पर, उससे हम एक तो इस अंदाज में पूछ सकते हैं, वुड यू लाइक टू टेक कॉफी, क्या आप कॉफी लेना चाहेंगे। एक ये अंदाज में हम ऑफर दे सकते हैं, ये ऑफर है। शुड आई मेक द कॉफी, क्या मैं कॉफी बनाऊं आपके लिए। लेकिन ये अमेरिकन इंग्लिश में ऑफर के लिए इसका इस्तेमाल होता है शुड का, और हम ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में ऑफर के लिए हम शल आई का इस्तेमाल करेंगे। ब्रिटिश इंग्लिश में शल आई का इस्तेमाल ऑफर देने के लिए होता है। शल आई ड्राइव, क्या मैं कार चलाऊं। ये हम जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है या जो हमारा फ्रेंड है जो भी है, उसको हम ऑफर कर रहे हैं कि क्या मैं कार चलाऊं। आप कहें तो मैं कार चला सकता हूं। और ये सजेशन के लिए है, सजेशंस। शुड आई टेक एडमिशन इन दैट कॉलेज, क्या मुझे उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। और ब्रिटिश इंग्लिश में जिसको हम फॉलो करते हैं, शल वी यूज करेंगे जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अदर पर्सन डिसाइड करेगा। फैसला जब हम दूसरे शख्स पर छोड़ देते हैं कि वो जो फैसला करेगा मैं वो करूंगा, उस वक्त हम शल वी का इस्तेमाल करते हैं। शल आई का इस्तेमाल ऑफर के लिए और शल वी का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब हम डिसीजन दूसरे शख्स पर छोड़ देते हैं कि वो क्या कहता है वो करेंगे।
शैल वी टेक आवर स्विमिंग थिंग्स? स्विमिंग थिंग्स तैराकी के लिए जो जिन चीजों की जरूरत होती है, मे बी स्विमिंग कॉस्ट्यूम एटसेट्रा एटसेट्रा, तो शैल वी टेक, क्या हमें हमारी स्विमिंग थिंग्स ले लेनी चाहिए? अब हम मस्ट का यूज सीखेंगे। जिस तरह जुमले में जब शुड आता है तो उसका मतलब हम निकालते हैं तुम्हें यह काम करना चाहिए, इसी तरह मस्ट जब आता है उसका मतलब भी यही होता है कि तुम्हें यह काम करना चाहिए, लेकिन उसका डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस, यू मस्ट टेक केयर ऑफ माई ऑफिस, तुम्हें मेरे ऑफिस की देखभाल करनी चाहिए, तर्जुमा हम वही करेंगे। लेकिन जो है मस्ट और शुड का फर्क ये है कि मस्ट इज स्ट्रोंगर देन शुड। मस्ट जो है शुड से ज्यादा स्ट्रोंगर है, स्ट्रोंग है, शुड से ज्यादा स्ट्रोंग है। मतलब इसका ट्रांसलेशन हम कर सकते हैं कि तुम्हें मेरे ऑफिस की देखभाल करनी ही चाहिए, या तुम्हें मेरे ऑफिस की देखभाल जरूर करनी चाहिए। शुड का यूज करते हैं सजेशंस एंड एडवाइस के लिए, और मस्ट का इस्तेमाल करेंगे हम ड्यूटी के लिए, ऑब्लिगेशंस के लिए। ड्यूटी और ऑब्लिगेशन मतलब जिम्मेदारी। जैसे सपोज आई एम अ मैनेजर इन माय ऑफिस, मैं मैनेजर हूं ऑफिस का और मैंने किसी को अपॉइंट किया है ऑफिस की देखभाल के लिए, तो मैं उससे कहूंगा कि यू मस्ट टेक केयर ऑफ माई ऑफिस, तुम्हें मेरे ऑफिस की देखभाल करनी है। मेरे ऑफिस की देखभाल करना, मैंने जिसको अपॉइंट किया है उसकी ड्यूटी है, उसकी ऑब्लिगेशन है, उसकी जिम्मेदारी है। इसलिए यहाँ पर मैं मस्ट यूज करूंगा कि तुम्हें मेरे ऑफिस की देखभाल करना ही है। फॉर्मूला इसका सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट यू, देन मस्ट, देन टेक, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। सेकंड सेंटेंस है, ही मस्ट फॉलो द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शंस, उसे डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस, हिदायत पर अमल करना है। यहाँ पर हम शुड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन शुड कब यूज करेंगे? सपोज हमारा फ्रेंड बीमार हो गया, लेकिन बीमारी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी, कुछ एहतियात करने को कहा, तो हम उस वक्त शुड यूज कर सकते हैं एडवाइस या सजेशन के लिए कि यू शुड फॉलो द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शंस। लेकिन सपोज फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को बड़ी बीमारी हो गई, शुगर, प्रेशर, अब वो डॉक्टर ने उसको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, एहतियात करने को कहा है, ये मत खाना, ये मत खाना, तो यहाँ उसके लिए डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो उसका प्रेशर बढ़ सकता है, शुगर बढ़ सकती है और बहुत मुश्किल में वो फंस सकता है। तो इस सिचुएशन में हम मस्ट यूज करेंगे कि यू मस्ट फॉलो द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शंस, ही मस्ट फॉलो द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शंस। थर्ड सेंटेंस, शी मस्ट टेल मी द फैक्ट, उसे मुझे हकीकत बतला देनी चाहिए। फोर्थ, हाँ, नॉट का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। जुमले को नेगेटिव हमको बनाना है तो हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, मस्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। यू मस्ट नॉट टच द वायर, वायर को टच नहीं करना चाहिए, तुम्हें वायर को टच नहीं करना है, इस तरह उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ये था मस्ट का यूज। मस्ट जो है शुड से स्ट्रॉन्गर है, ये जाहिर करता है ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। हैव टू का यूज क्या है? तो मस्ट और हैव टू का यूज सेम है, मतलब आप मस्ट की जगह पर हैव टू का यूज कर सकते हैं, मीनिंग सेम रहेगा। यू हैव टू टेक केयर ऑफ माई ऑफिस, इस तरह से हैव टू का मीनिंग भी मस्ट वाला ही है। ये ड्यूटी और ऑब्लिगेशन के लिए ही हैव टू का यूज होगा, सेम मीनिंग रहेगा। मस्ट की जगह सिर्फ हमको हैव टू लगाना है, लगा सकते हैं, लेकिन याद रहे कि हम ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैव टू इस्तेमाल नहीं कर सकते। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हमें हैज़ टू का इस्तेमाल करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही मस्ट फॉलो द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शंस, तो उसका बनेगा ही हैज़ टू फॉलो द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शंस। अब हम लास्ट वर्ड, फोर्थ वर्ड, ought to का यूज सीखने जा रहे हैं।
इसका ought to यूज होता है फॉर मोरल ऑब्लिगेशंस। मोरल कहते हैं अखलाक को, ऑब्लिगेशन का मतलब मैंने बताया जिम्मेदारियां, मतलब अखलाकी जिम्मेदारियों के लिए। इस मुल्क के शहरी होने के नाते हमारे क्या अखलाकी फर्ज है, हमारी अखलाकी जिम्मेदारियां क्या हैं, एक मुसलमान होने के नाते क्या हमारी अखलाकी जिम्मेदारियां हैं, उन चीजों को बताने के लिए ought to का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब भी वही हम लेते हैं जैसा शुड का हम मतलब निकालते हैं कि चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, लेकिन इसका फर्क यही है कि शुड सजेशंस और एडवाइस के लिए यूज होता है, और ऐसी एडवाइस या ऐसा मशवरा जो हमें देना है मोरल ऑब्लिगेशन के ताल्लुक से, अखलाकी जिम्मेदारियों के ताल्लुक से, तो फिर हम ought to का यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स, वी ought to अवॉइड फास्ट ड्राइविंग, हमें फास्ट ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस ought to प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। सेकंड सेंटेंस, यू ought to रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने वालिदैन की इज्जत करनी चाहिए, सब्जेक्ट ought to वर्ब फर्स्ट फॉर्म। थर्ड, यू ought to टॉक पोलाइटली टू एवरीवन, पोलाइटली मतलब अदब से, तुम्हें हर किसी से अदब से बात करनी चाहिए। यू ought, यहाँ पर हमने नॉट का इस्तेमाल किया है, अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो ought और to के बीच में हमको नॉट ऐड करना है, ought not to, you ought not to take bribes, ब्राइब कहते हैं रिश्वत को, तुम्हें रिश्वत नहीं लेना चाहिए। आप ध्यान दीजिए जितनी भी बातें हैं, फास्ट ड्राइविंग ना करना, पेरेंट्स की इज्जत करना, हर किसी से अदब से बात करना, रिश्वत ना लेना, ये सब हमारा एक तरह से अखलाकी फर्ज है, अखलाकी जिम्मेदारी है इस मुल्क में रहते हुए, एक अच्छे इंसान होते हुए। तो इस किस्म के मॉरल ऑब्लिगेशंस में हम ought to का यूज करते हैं। ought to का यूज मॉडर्न इंग्लिश में बहुत कम हो गया है, लेकिन सिलेबस में ये मौजूद है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए यहाँ मैंने जरूरी समझा कि ought to का यूज भी बताया जाए। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होने की जरूरत नहीं है। अगर स्पीकिंग करते वक्त आप ought to की जगह शुड का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें ought to होना चाहिए लेकिन आप वहां शुड यूज करते हैं, तो भी ये कोई मिस्टेक नहीं होगी, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होने की जरूरत नहीं है। और तो इस तरह आज के लेसन में हमने 4 वर्ड्स के यूजेस देखे। सबसे पहले शुड का यूज देखा। शुड का यूज होता है फॉर सजेशंस एंड एडवाइस, किसी को मशवरा देने के लिए या नसीहत करने के लिए कि तुमको ये काम करना चाहिए। उसके बाद हमने मस्ट का यूज देखा। मस्ट मतलब मस्ट का इस्तेमाल होता है ड्यूटी और ऑब्लिगेशन के लिए, कि तुम्हें ये काम करना ही चाहिए, जरूर करना चाहिए। और हैव टू, मस्ट की जगह हम हैव टू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम रहेगा। और फिर हमने ought to का यूज सीखा मोरल ऑब्लिगेशंस के लिए। If you haven't subscribed my channel yet, so please subscribe and click the bell icon. Thanks for watching.